तो हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ लेयर ऑफ सॉइल क्लास 3 की। ये साइंस है और चैप्टर नंबर 13 सॉइल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेयर ऑफ सॉइल के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट डज सॉइल कंटेन एंड द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। If we dig straight down the soil, we can see the following layers. अगर हम लोग जो हमारी ज़मीन है, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, ठीक है, उसे अगर सीधा खोदते जाएं तो हमें मिट्टी की कई लेयर देखने को मिलती है। ये मिट्टी की जो लेयर है वो आपको यहाँ पे शो करा गया है। सबसे पहले आपका टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर पेरेंट रॉक, फिर बेड रॉक। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉप सॉइल के बारे में। नहीं, पहले हम लोग ग्राउंड लेवल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स ग्रो एंड एनिमल्स लिव हियर। द लेयर ऑफ प्लांट्स कीप द सॉइल कूल्स एंड प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम ड्राइंग। इस लेयर पे प्लांट्स ग्रो होते हैं और एनिमल्स रहते हैं। ये लेयर को कूल और ड्राई होने से बचाती है। टॉप सॉइल, ठीक है, जैसे आप ये वाली लेयर देख पा रहे, थोड़ी थोड़ी हल्की ब्राउन कलर में। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल वेयर द प्लांट्स ग्रो एंड टाइनी एनिमल्स लिव्स। द सॉइल इज लूजेस इन दिस लेयर। ये क्या है? हमारी अपर मोस्ट लेयर है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की, और इसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं और टाइनी टाइनी एनिमल्स रहते हैं। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे सब सॉइल के बारे में। सब सॉइल हमारा क्या होता है? अब देखिए, जैसे सब सॉइल इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल। द सॉइल इज़ क्लोजली पैक्ड विद द सम पीसेस ऑफ रॉक। सब सॉइल हमारा क्या रहता है? ये टॉप सॉइल की नीचे वाली लेयर है और ये कुछ पत्थरों के साथ, मतलब टाइनी रॉक्स के साथ क्या रहती है? पैक्ड रहती है। हमारी सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? ग्राउंड लेवल की, ठीक है। ग्राउंड लेवल के बाद क्या आता है? टॉप सॉइल। ये हमारी फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा आता है? सब सॉइल। इसमें क्या होता है? ये ज़मीन को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। सब सॉइल क्या करती है? ये जो हमारी सॉइल जो रहती है सब सॉइल, इसमें क्या होता है? ये पत्थर के छोटे छोटे कण से मिली रहती है, लेकिन इसमें जो ह्यूमस क्रिएट होता है वो टॉप सॉइल के अपेक्षा में कम होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बेड रॉक। बेड रॉक इज़ अ ह्यूज सॉलिड रॉक। इट इज़ नॉन पोरस लेयर। द वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड ट्रिकल डाउन एंड get collected here. It is the bottom most layer of the soil. तो ये जो आप बेड रॉक देख रहे हैं, ठीक है, तो पहले मैं बेड रॉक के बारे में बता दे रही हूँ आपको, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी पेरेंट रॉक के बारे में। तो जो बेड रॉक जो रहती है वो हमारी लोएस्ट बॉटम लेयर रहती है। ये इसमें क्या रहते हैं? बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं हमारे। जब बड़ी बड़ी रॉक्स रहती हैं तो इसमें से कोई भी छेद आपको दिखेगा नहीं, और ये कुल्हाड़ी और फड़वे से इसे की खुदाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जो भी जितना ग्राउंड लेवल का वाटर रहता है वो ट्रिकल डाउन होके कहाँ कलेक्टेड होता है? बेड रॉक। अब देखिए, जो हमारा पेरेंट रॉक रहता है, जो पेरेंट रॉक होता है, वो बेड रॉक जब धीमे धीमे हमारा टूटना स्टार्ट करता है तो वो अपर मोस्ट लेयर पे वो ऊपर चला जाता रहता है, ठीक है। अब जब वो ऊपर जैसे जाता रहता है तो वो टाइनी टाइनी जो रॉक्स हमारी टूटती रहती हैं तो वो हमारी क्या बनाती हैं? सॉइल बनाने में मदद करती है। जैसे हमारा लोएस्ट बेड रॉक है, ठीक है, ये टूटा, उसने पेरेंट रॉक बनाया। फिर ये जब टूटेंगी वो सब सॉइल बनाएंगी। फिर ये जब एकदम से टूटेंगी तो ये हमारी क्या बनाती हैं? टॉप सॉइल्स बनाती हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है? प्लांट्स ऑब्जॉर्व वाइटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स।
अब देखो, जो प्लांट्स रहते हैं वो हमारे सॉइल से क्या अब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है। किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए। मतलब एक जो हमारा प्लांट जो ज़मीन में बोया गया है, ठीक है, जिसे हमने ज़मीन में गाड़ा है, उसकी ग्रोथ के लिए हम लोग पहले क्या गाड़ते हैं, ठीक है, किसी पौधे को लगाने से पहले बीज, सीड लगाते हैं। फिर वो जो पौधा धीमे धीमे हमारा बड़ा होता है और फिर वो किसका रूप ले लेता है, एक बड़े से ट्री का रूप ले लेता है। तो ये सब चीज़ें उसे कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन जो हमारे सॉइल्स में प्रेजेंट रहते हैं उसके वजह से। फिर अब देखते हैं, डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू ग्रो। सैंडी सॉइल इज़ गुड फॉर बाजरा and clay soil is good for rice. Loamy soil is good for the most of the plants to grow well. अब देखिए, जो हमारा सैंडी सॉइल जो रहता है, ठीक है, अब मतलब सेकंड पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारी डिफरेंट सॉइल्स रहती है वो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स उसमें ग्रो होते हैं। जैसे सैंडी सॉइल में किसके लिए गुड रहता है? बाजरे के लिए। क्ले सॉइल किसके लिए गुड रहता है? राइस के लिए। लोमी सॉइल में मोस्ट ऑफ द क्या ग्रो होते हैं? हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं, सेरेमिक आर्टिकल्स आर मेड बाय यूजिंग क्ले सॉइल। अब जो हमारे सेरेमिक आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? क्ले सॉइल के द्वारा बनाए जाते हैं। फिफ्थ में देखिए, सॉइल्स प्रोवाइड्स एंड कैरेज ऑफ रूट्स एंड होल्ड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे सॉइल के अंदर प्लांट्स की जो रूट रहती है, ठीक है, तो वो सॉइल्स के अंदर से क्या अब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, कि जिसके वजह से उन्हें क्या, पेड़ को ग्रोथ होने में हेल्प मिले। जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, हम अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। वैसे प्लांट्स को भी एनर्जीज चाहिए रहती हैं, ठीक है, कि वो बड़े हो पाए, ग्रो हो पाए। तो वो अपनी रूट से सॉइल से क्या खींचते हैं? पानी खींचते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सॉइल्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस। सॉइल किसके लिए भी यूज़ करा जाता है? घर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपका लेसन 13 पूरी तरीके से ख़त्म होता है और आपका साइंस भी फाइनल टर्म का यहाँ पे ख़त्म है। तो